तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं मुझे लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे। कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर जिनका नाम हारून और सुफियान है, उन्होंने कमेंट किया कि टाइटैनिक के कुछ रहस्यों को जानने की इच्छा जाहिर की। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टाइटैनिक जहाज, जिसको पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज और कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था, फिर भी आखिरकार कौन सी ऐसी वजह था, कौन सी ऐसा गलती था, कौन सा ऐसा मिस्टेक था जिसके वजह से यह घटना घटी और एक बार में कई हजार लोगों की जानें चली गई। यह घटना विश्व का पहला समंदर वाला घटना था जिसमें एक साथ बच्चे, महिलाएं और बूढ़ों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसे देखकर या सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो रेड कलर का बटन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे जितने भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस चैनल में मैं आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रहस्य भरी वीडियो मिलेगी जिससे आप सभी पुराने बातों को जान सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। टाइटैनिक का नाम सुनते ही लोगों के मन में बड़े जहाज़ों का ख्याल आता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो टाइटैनिक का सिर्फ नाम जानते हैं, टाइटैनिक की पूरी दास्तां को नहीं जानते। तो चलिए इस वीडियो में हम टाइटैनिक के डूबने की पूरी दास्तां को आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटैनिक का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था। इस जहाज़ का उस समय का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। इस टाइटैनिक जहाज़ को बनाने का ठेका इंग्लैंड की एक कंपनी जो जहाज़ों को बनाती थी, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था। इस टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने यह दावा किया था कि ये कभी भी जहाज नहीं डूबेगा। इंग्लैंड की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे बनाने में टोटल 2 साल से कुछ समय ज़्यादा लिया था। तो चलिए आपको ये भी जानना चाहते होंगे कि जहाज की ऊंचाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी और चौड़ाई और गहराई के बारे में जानना चाहते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस जहाज की ऊंचाई लगभग 53.3 मीटर यानी 15 तल्लों घरों के ऊंचाई के बराबर था। इस जहाज की लंबाई लगभग 269.1 मीटर यानी जितनी लंबी थी कि इसमें पूरा मालवाहक ट्रेन जिसमें 40 बोगी होते हैं वो आसानी से अंदर जा सकती थी और इसके बाद भी बहुत जगह बची रहेगी। और बात करें इस टाइटैनिक की गहराई की जो कि लगभग 10.5 मीटर यानी 3 मंजिला इमारत के बराबर थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि इस टाइटैनिक, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, आखिरकार उस रात क्या हुआ था कि जो कि कभी न डूबने वाला जहाज था वो भी डूब गया। इस वजह से कई बेकसूरों की जान चली गई। तो चलिए इस कहानी को मैं आपके सामने शुरू से शुरुआत करता हूँ। दिन और साल था 31 मई 1911। टाइटैनिक जहाज पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था, सिर्फ बचा हुआ था तो इसका समुद्री ट्रायल। यह भी 2 अप्रैल 1912 को कंप्लीट हो गया। ठीक इसके 10 दिन बाद 10 अप्रैल को टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा लंदन टू अमेरिका के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जहाज अपनी मग्न से पूरी रफ्तार में चल रहा था, पर दुर्भाग्यवश उस जहाज में बैठे यात्री को कहाँ पता था कि ये उसका आखिरी सफर है। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार में चल रहा था और जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था, जहाँ का तापमान -2 डिग्री था। इतनी कम तापमान की वजह से वहाँ का माहौल कुहासा हो गया था और उस जहाज के ड्राइवर एडवर्ड स्मिथ उस जहाज को चला रहे थे। कहा जाता है कि इस टाइटैनिक जहाज के ड्राइवर की वजह से घटना घटी और उस दिन कुहासा के साथ साथ उस दिन आसमान में चांद भी नहीं निकला था, क्योंकि उस दिन आसमान में बहुत घने बादल थे। जहाज के ड्राइवर एडवर्ड स्मिथ ने इस संकेत को ध्यान में न रखते हुए जहाज को और काफ़ी स्पीड में चला रहे थे और उसी समय जहाज के ड्राइवर एडवर्ड स्मिथ को रेडियो के द्वारा सूचना मिली कि आगे एक बड़ी बर्फ की पहाड़ है, लेकिन बर्फ के पहाड़ से टाइटैनिक की दूरी केवल 35 सेकंड की ही थी और इतनी तेज रफ्तार में जहाज को मोड़ पाना असंभव था और पलक झपकते ही टाइटैनिक का बर्फ से जाकर टकरा गया। लगभग 2 घंटे 40 मिनट में पूरा जहाज अटलांटिक महासागर में समा गया। जहाज पर सवार 3500 से भी ज़्यादा लोग अपनी पानी में डूबने लगे, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और तकरीबन 306 लोगों की डेड बॉडी मिली और बचे बाकी लोगों की पता ही नहीं चला। जानकारी के मुताबिक अटलांटिक महासागर जो कि एक बहुत ठंडी जगह है जहां का तापमान -डिग्री पर ही रहती है। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब वहां के पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री था और किसी भी आदमी का इस पानी में लगभग 20 मिनट ही जिंदा रह पाना मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक जब टाइटैनिक बर्फ से टकराया तो सिर्फ
आगे का हिस्सा ही टूटा हुआ था और पानी जहाज में घुसने लगा। और जहाज के पीछे बैठे लोगों को तब तक यह नहीं पता चला कि जहाज डूबने लगा जब तक कि उनके कमरे में पानी नहीं घुसा था। जहाज के टकराते ही जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा और पीछे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा। इसी दौरान जहाज में भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और अपनी जान बचाने के लिए लोग लाइफ बोट में भागने लगे। लेकिन कहा जाता है कि इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था, इसीलिए कभी इसमें लाइफ बोट ज़्यादा नहीं रखी गई थी। लाइफ बोट की संख्या लगभग इसमें 20 थी, जैसे कि हर जहाज़ों में, बड़े जहाज़ों में लगभग 40 से 50 लाइफ बोट रखा जाता है। और कहा जाता यह है कि टाइटैनिक के ड्राइवर एडवर्ड स्मिथ की भी डेड बॉडी नहीं मिल पाई। उस समय एक बैंड पार्टी जो उस बोट में म्यूजिक बजाते थे, जब जहाज डूबने लगा तब ये लोग म्यूजिक बजा रहे थे। इनका यह कारण था कि लोगों को शांत करना था और आज भी यह पता लगाया जाता है कि आखिरकार वह कौन सा म्यूजिक था जो बजा रहे थे। लेकिन पांचों म्यूजिशियन की मौत हो चुकी थी, इसलिए यह एक राज्य रहकर टाइटैनिक के साथ दफन हो गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और किसी भी तरह का सवाल हो कमेंट में कमेंट करिए। धन्यवाद।